देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर को हम एक तो उनके काम करने के तरीके के हिसाब से, दूसरा उसके आकार के हिसाब से, और तीसरा ठीक है उसके उद्देश्य के हिसाब से तीन प्रकार से कंप्यूटरों को बांटा गया है। सबसे पहले कार्य करने के आधार पर हम देखते हैं। ठीक है, कार्य करने के आधार पे जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी आप लोगों को हल्का सा बता रहा हूँ। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे जो एनालॉग किसको बोलते हैं, जिसमें बात कर रहा हूँ एक वाइब्रेशन निकलता है और इस तरीके से वेव के हिसाब से जाता है। हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो वर्तमान में जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। और ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जहां पर एनालॉग और डिजिटल इनको मर्ज कर दिया जाता है। क्या है, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है, तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं भाई, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्लियर है, ये हो गया काम करने के आधार पर। दूसरा होता है आकार, साइज के हिसाब से। तो सबसे पहला सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो, जो आप यूज करते हैं। क्लियर है, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जिसका जो आकार है वो बिल्कुल इसी कंप्यूटर जैसा रहेगा, और उसके अंदर प्रोसेसर की क्षमता, रैम की क्षमता, हार्ड डिस्क की क्षमता ये बहुत ज्यादा रहता है। तो दिखने में तो सेम रहता है, बट पावरफुल क्या रहता है, वो ज्यादा रहता है। जैसे शहर का इंसान, गांव का इंसान, शहर का इंसान है ना सेम रहता है, बट वो अभी के लग्जरियस लाइफ स्टाइल के चलते थोड़ा सा क्या रहता है, सुस्त हो जाता है ना। और वहीं पे जो गांव का एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, आप उसको देखेंगे है ना, वो सुबह 6 बजे से 2 बजे 3 बजे तक पूरा काम करके फिर घर जाते हैं। अगर हमको कोई ऐसा बोल तो हम वहीं पे चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्लियर है, शरीर वही है बट फंक्शन क्या है, अलग अलग है। वैसे ही कंप्यूटर है, माइक्रो और मिनी आकार में सेम रहते हैं बट फंक्शन अलग अलग रहता है। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, ये हो गया। तीसरा होता है, ठीक है, माइक्रो मिनी। ठीक है, उसको क्या कहता है, वर्क स्टेशन। क्या कहता है, वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन किसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे एक बड़ा कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम। उसके बारे में आगे स्टेज में पढ़ेंगे। उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और वो दूर दूर स्थापित रहते हैं, और वहां जो भी काम होता है वो जाके मेन फ्रेम कंप्यूटर में सेव होता है। अब इसको देखिए, आप लोग को रेलवे का टिकट बुक करना है, हाँ, टिकट बुक करना है, कहाँ जाएंगे, नैला में रिजर्वेशन पॉइंट है, रिजर्वेशन काउंटर सॉरी, ठीक है, चांपा में है, बिलासपुर में है। ठीक है, और ट्रेन मान लो कोरबा से निकलता है, तो उसका लिस्ट कहाँ पे चिपकेगा, कोरबा में ही पूरी ट्रेन का रिजर्वेशन का लिस्ट चिपक जाता है। चिपक जाता है ना फिर। ठीक है, अब ये बताइए, ठीक है, लोग तो कहीं कोई कोई चांपा से टिकट बुक कर रहा है, कोई नैला से, कोई कोरबा से, कोई बिलासपुर से, लेकिन लिस्ट सीधे कोरबा से चिपक जा रहा है। क्यों पता है, क्योंकि सारा डाटा एक जगह जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। जब हमारे टिकट बुक होता है ना, तो उस कंप्यूटर में रहता है, वो जाके मेन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें डाटा जाके क्या होता है, सेव हो जाता है। क्लियर है, और वहां से सबको क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो जहां जहां से लोग काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या, वर्क स्टेशन। क्लियर है, और जिस एक कंप्यूटर में जाके डाटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तभी तो आज किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल लेते हो और आपके खाते से वो पैसा माइनस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। किसी भी एटीएम से निकाल लो, फोन पे से आप निकाल लेते हो और जाके एक जगह से माइनस होता ही नहीं होता आपके मेन खाते से। ठीक है, यही काम वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम का काम है। सभी लोग वर्क स्टेशन है। ठीक है, और जब पैसा कुछ भी निकलता है तो मेन कंप्यूटर से जाके क्या होता है, वो डिडक्ट होता है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्या, मेन फ्रेम। और लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर लोग सुने होंगे, वैज्ञानिक उपयोग के लिए, ठीक है, या बड़े बड़े कार्यों के लिए, है ना, इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर हो क्या है, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ,
कार्य के आधार पर। ठीक है, तो दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। क्लियर है? पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस क्या होता है? देखिए, सामान्य कार्य के लिए, जैसे हमारे ऑफिस में लगा है, इस कंप्यूटर में आप टाइपिंग कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? और दूसरा वह कंप्यूटर जो स्पेशली किसी विशेष कार्य को करने के लिए बना होता है, वो कहलाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आप कौन से, जैसे मौसम की जानकारी के लिए कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, आपको आपके शरीर का पूरा चेकअप करना है तो सोनोग्राफी मशीन, सोनोग्राफी करा कोई चारों में से कोई आज तक? एक मशीन लगा रहता है, उसमें ऐसे से मतलब डंडा के साइड को आपके पेट में ऐसे से रखते हैं, आपके पेट को पूरा अंदर जो भी एक्टिविटी है वो सारा दिखता है। क्लियर है? हाँ, छोटा से छोटा पथरी रहेगा। ठीक है, और जब कहीं भी आपके किसी पार्ट में सूजन है, पानी भरा है, तो वो सारा चीज पेट का जो हिस्सा है ना, सोनोग्राफी में पूरा क्लियर दिखता है। ठीक है, आप एक एक नस को देखना है, एमआरआई एक मशीन आता है, वो भी कंप्यूटराइज्ड है। आजकल एक्सरे भी कंप्यूटराइज्ड निकल रहा है। क्लियर है? तो ये सारे, लेकिन हाँ भाई, इस मशीन से ऐसा नहीं है कि आपका सोनोग्राफी कर दिए, आपका रिपोर्ट बनाना है तो वर्ड खोल इसमें, ऐसा नहीं। वहाँ पे देखना सोनोग्राफी को मशीन रखा होता है तो, और जैसे आपको सोनोग्राफी की रिपोर्ट बनाना है तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और रहता है, उसमें आपको क्या निकल जाता है, रिपोर्ट निकल जाता है। ठीक है, तो दोनों काम के दो अलग अलग कंप्यूटर है ना, एक का काम जो है बस वही करेगा, वो दूसरा किसी काम को नहीं करेगा। और दूसरा जनरल पर्पस है, टाइपिंग करना है तो कर लो, गाना सुनना है तो। क्लियर है? तो इतने प्रकार के हमारे पास क्या है कंप्यूटर। अब एक एक करके विस्तार से आप लोगों को, ठीक है, वैसे आपको बहुत सारे कंप्यूटर से यूज टू है, बट आपके पास एक मैं आपको समझाते जाऊंगा, एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे। सब कंप्यूटर को हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि कंप्यूटर को कितने उसमें बांटा गया है। सबसे पहले क्या है, कार्य करने के, ठीक है, कौन कौन से, पहला जनरल पर्पस और दूसरा पहले से बताया था। ठीक है, कार्य करने का तो पहला क्या होता है जनरल पर्पस और दूसरा स्पेशल पर्पस। बस हो गया, उद्देश्य क्या था, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये क्या है, कार्य करने के उद्देश्य क्या था, कार्य करने के उद्देश्य क्या था, नंबर ना उद्देश्य है ना। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस को फिर से मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान सुनिएगा ना। देखिए, देखिए मैं बता दूँ, सबका पूरा नोट्स है, इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपना नोट्स थोड़ा पलट कर देना चैप्टर वाइज। आप लोग ग्रुप में नहीं होते तो मैडम को बोल दो ना ग्रुप ऐड करने के लिए। ठीक है, एडमिशन होना भी होते रहेगा अभी, है ना, ग्रुप ऐड करवा लो। ठीक है, वहाँ सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जनरल पर्पस और दूसरा होता है क्या हमारा स्पेशल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब होता है वो कंप्यूटर जिस जो पूरा जनरल काम है। ठीक है, और हमारे ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो जनरल पर्पस के कैटेगरी में आता है। क्लियर है? वो जनरल पर्पस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जितने जो काम है, हाँ, हर काम होता है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, नेट चलाना है होता है, गाना सुनना है होता है, ठीक है, टाइपिंग करना है होता है, ठीक है, मल्टीमीडिया का छोटा मोटा काम करना है होता है। ठीक है, और टाइम को ध्यान दीजिए, हाँ, टाइम को सबका विशेष फोकस दीजिए, है ना। क्लियर है? ठीक है, ये सारा चीज है ना।
जो भी है, ठीक है, कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर पहला क्या है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? तो जितना भी जनरल काम है वो होता है, उसको कहते हैं क्या, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और हमारे ऑफिस में जो कंप्यूटर रहता है ये क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम लोग क्या, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो किसी स्पेशली किसी विशेष टास्क को करने के लिए बनाया जाता है वो कहलाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? क्या कहलाता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ सच में स्पेशल पर्पस कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि हमारा सिंपल क्या है, एजुकेशन सेंटर। क्लियर? जस्ट इसके ऊपर आप जाएंगे, ऊपर हमारे ऑफिस के जस्ट ऊपर कमला ग्राफिक्स है, वहां पर मल्टीमीडिया एक्टिविटी के लिए उनके पास जो सिस्टम रखा हुआ है ना, वो हमारे सिस्टम जैसा नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो मल्टीमीडिया फोटो शूटिंग का जो एडिटिंग वाला काम होता है ना, उसके लिए उनके पास सिस्टम रखा हुआ है, मैं देखा हूँ। ठीक है। और बहुत कॉस्टली कॉस्टली आता है। ठीक है। मतलब 60,000 70,000 का एक सिस्टम रहता है, उसमें और वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। उनको छोटा मोटा फोटो भी साफ करना है वो काम नहीं होता, बड़ा बड़ा वीडियो शूटिंग। क्लियर है? हॉस्पिटल में जाएंगे, सोनोग्राफी का मशीन, एमआरआई का मशीन। ठीक है। मौसम विज्ञान बताता है ना बारिश होने वाला जंग, बारिश होता है कि नहीं होता है, तरीके से बारिश हो जाता है। हाँ भाई, तो ये स्पेशल पर्पस का काम है। ठीक है। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन होता है। ठीक है। और बताइए आप लोग कहाँ देखे स्पेशली किसी विशेष काम के लिए कंप्यूटर, वो पेंट मिक्सिंग वाली दुकान में देखे हो, देखे हो ना, वहाँ पे लोग डब्बा लगाए रहते हैं, बस गर्ल्स शायद नहीं देखे देखे हो तुम। तो जो कलर का पेंट चाहिए, जैसे आपको कपड़ा पहने ना, वो बिल्कुल ऐसे कलर का चाहिए, वो आपको चार्ट में देंगे, थोड़ा सेलेक्ट करो। ठीक है। फिर वो एक बेस कलर जो होता है व्हाइट होता है ना, व्हाइट का एक डिब्बा लगाएंगे, जैसे आप 1 लीटर बोलो, 1 लीटर व्हाइट का डिब्बा लगाएंगे और एक दूसरे कलर का जिस कोड से वो मैच करेगा, फिर वो जाके उसमें थोड़ा थोड़ा सा पेंट किया जाता है और उसको आता है, तो वो कलर तैयार हो जाता है। तो पूरा काम मशीन से होता है। ठीक है। आपको जो कलर चाहिए, जबकि उनके पास बेसिक 2-3 कलर ही होते हैं, बेसिक कलर RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, और एक होता है एक्स्ट्रा व्हाइट। व्हाइट में जो कलर मिक्स करना होता है उसको मिक्स करते हैं। क्लियर है? और तुरंत बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और क्या अपन देख सकते हैं स्पेशल पर्पस में, याद करिए, साइंस, साइबर, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हो सकता है, साइबर के लिए नहीं, साइबर तो हमारे इसी जनरल पर्पस कंप्यूटर में चलता है। ठीक है भाई, हाँ ना? तो आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है। साइंटिफिक पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? ये हमारे क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है। कार्य के आधार पर पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, है एनालॉग, डिजिटल और ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉग। ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर जिसका बेसिकली यूज ना किसी लंबाई को, ताप दाब, इन सबको मापने के लिए इसका यूज होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखना, वो समुद्र में तूफान सन आता है तो ऐसे लगा कर देखो, टीवी चैनल में आता है, तो गोल गोल घूमता है, वो घूमता है तो उस गति से लोग क्या करते हैं, उसके स्पीड को मापते हैं। क्लियर है? कहीं पे ताप कितना है या मौसम पर दाब कितना है, एक्चुअल जो मापन होता है ना, वो इस एनालॉग कंप्यूटर से होता है। हम कितना भी डिजिटल डिजिटल कर लें और एनालॉग का उपयोग खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है? तो एक्चुअल जो मापन होता है वो किस तरह का होता है, कभी देखना मौसम विज्ञान में जैसे कुछ आएगा ना, तो ऐसे ऐसे गोल गोल हवा का जो दबाव कितना है उसको चेक करने के लिए, है ना, मौसम कितना तेजी से, तो देखने जो उसका एक सिंबल आता है, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कभी देखना मौसम विज्ञान का जैसे देखोगे ना, एक ऐसा आता है, ऐसा रहेगा और उसका ऐसे गोल, तो वो जितना स्पीड से घूमता है उसका मापन करता है कौन, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। आप लोग वो देखे होंगे, एक तो और अच्छा उदाहरण था। ठीक है। आज कितना टेक्निकली अच्छा वाला चीज आ गया है, डिजिटल वो आ गया है,
ब्लड प्रेशर चेक करने का, देखियो लगा दो हाथ में, बटन दबा दो, तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करके वो नंबर बता देता है। फिर भी ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है आजकल, इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये आता है, आप देखो तो 12 वाला, अच्छा डॉक्टर लोग पुश करते हैं, बीपी चेक कराया कोई, क्या देखेंगे बीपी का मशीन, ठीक है ना, ऐसे पुश करने वाला। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी अभी भी उसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वो लोग इसको उपयोग नहीं करते डिजिटल, क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। क्लियर है, बिल्कुल भी लोग इसका प्रयोग नहीं करते। क्लियर है, तो ये क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर, जो मतलब ताप दाब मापन के लिए परफेक्ट होता है ना, और एक्यूरेट वैल्यू क्या करता है आपको देता है। क्लियर है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है, अभी मैं आप लोग को एनालॉग को और अच्छे से समझाऊंगा, देखना चाहिए और कामों का लोग समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग का जो भी आंसर आता है ना, वो इस तरीके के फॉर्म में आता है, ऐसे वाले फॉर्म में आता है। ठीक है, मतलब वो कंटीन्यूअस आता है। और डिजिटल में क्या आता है, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ दो वैल्यू को जानता है, आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको बताया दूं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ दो वैल्यू को जानता है, 0 और 1। कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर जो भी आंसर देगा सिर्फ दो वैल्यू के आधार पर हमेशा आंसर देता है, 0 और 1 के आधार पर, या तो कंडीशन 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। क्लियर है, इसके बाद वो किसी दूसरे वैल्यू को नहीं जानता, और जो भी आंसर देगा इन दो वैल्यू को कंबाइन करके, ठीक है, एक मैथ कैरेक्टर बना के भले ही आपको देगा, लेकिन इन दो वैल्यू के सिवाय वह कोई दूसरा भाषा नहीं जानता। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है, तो सिर्फ 0 और 1, और इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्लियर है, तो इस चीज को कंठस्थ कर लेना। क्लियर है, और इसके स्टेट कैसे बोलते हैं, ये है ना, ये 1 स्टेट हो गया, ये 0, तो 1 ये 0। ठीक है, और जितने भी हमारे लैब में कंप्यूटर रखा है, ये सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, जो सिर्फ 0 और 1 को जानता है। क्लियर है, तो ये हो गया क्या आपका डिजिटल कंप्यूटर। कोई डाउट है क्या। तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है, आप लोग टमाटर सुने हैं, टमाटर सुने, टमाटर के प्रकार में आते हैं, देसी टमाटर होता है तो हाइब्रिड होता है। ठीक है, दोनों ज्यादा पसंद क्या कौन सा होता है, ज्यादा अच्छा टमाटर किसको माना जाता है, देसी को। क्यों? चलो तुम देसी का गुण बता दो, और देसी को क्या क्या खराब है, तुम बता दो भाई, देसी में क्या खास है। नहीं, तो गुण है कि दो पतला होना, देखिए बता, ठीक है, देसी टमाटर जो होता है महिलाओं के लिए फेवरेट होता है। ठीक है, क्योंकि उसका छिलका जो है वो पतला होता है, जिसके चलते उसको गलाना क्या होता है, आसान होता है। बट ये तो हो गया एक महिला का डिमांड है। क्लियर है ना, क्योंकि उसको अच्छा खाना बनाना है, अच्छा खाने के लिए टमाटर गलना भी चाहिए, है ना। अब आते हैं हाइब्रिड की तरफ। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी जो बहुत दूर से टमाटर को ला रहा है, उसका डिमांड ये रहता है कि भाई ये लंबे समय तक क्या हो, टिके, आकार में क्या हो, ज्यादा बड़ा फल मिले। देसी छोटा होता है और उसका फल बड़ा होता है, भाई वो तो व्यापारी है ना, वो ज्यादा चाहेगा, चाहेगा। तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, वो हाइब्रिड बेचता है, जिसका छिलका मोटा होता है, आकार बड़ा होता है, बट बनाते समय इसका क्या होता है, छिलका पिघलता नहीं है, जिससे जब थोड़ा सा स्वाद में क्या होता है, दिक्कत आता है। क्लियर है, आपको देसी टमाटर सब्जी में दिखाई नहीं देगा, उसका टेस्ट पहुंच जाता है, इसमें क्या होता है, टेस्ट नहीं पहुंचता है, ये दिखाई देने लग जाता है। क्लियर है, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट, है ना। अब क्या है, तो ठीक है, नुकसान है ना दोनों में, एक जल्दी टूट जा रहा है और एक क्या हो जा रहा है, टिके रहना पर स्वाद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर का होता है, कुछ गुण एनालॉग में और कुछ गुण
डिजिटल में है, और मेरे को ऐसा चीज चाहिए जिसमें एनालॉग भी रहे और क्या रहे, डिजिटल भी रहे। तो मैंने मिला के क्या बना दिया कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है भाई, क्या है हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है। हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोग कभी देखे हैं? मैं भी आज तक बहुत ज्यादा नहीं देखा हूँ, पर एक जगह देखा हूँ। आप लोग किसी पेशेंट को भर्ती देखें जिसका तबीयत थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल रहता है, जो ऑपरेशन से बाहर निकालते हैं, तो उनको एक मशीन लगाते हैं जिसमें दिन बीप बीप का आवाज लगा रहता है, आईसीयू। गुड। ठीक है, तो देखना उसमें एक तरफ उसका जो ऐसे ना उसका बीपी वगैरह है, तो ऐसा टैपते रहता है। ठीक है ना, वो मेरे पास पल्स का रहता है, पल्स। हाँ, हार्ट का पल्स कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे सीधा हो गया, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ले जाओ। हाँ, मतलब अभी व्यक्ति नहीं रहा। ठीक है, और हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कभी धड़कन ऊपर ऐसे ऐसे जैसे होता है सामान्य धड़कन, है ना भाई। तो ये ऐसे इस तरीके से क्या होता है, ऐसा होता है ना? हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, और बगल में आप लोग देखना उसका बीपी दिखाते रहता है, 120 80 नॉर्मल रहता है मेरे ख्याल से, किसी का 130 90 ऐसे चलते रहता है वो, तो वहां पे दिखाते रहता है। देखो, तो जो नंबर यहाँ पे दिखाया, इसका उदाहरण है डिजिटल का, इसका डिजिटल का। और ये जो लकीर बन रहा है ना, लगातार कंटिन्यूअस में, ये किसका उदाहरण है। तो एक कंप्यूटर के अंदर दोनों चीज मिले कि नहीं मिले, क्लियर है। तो ये आपका कंप्यूटर कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्लियर है आपको, एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग कंटिन्यूअस वे में इंफॉर्मेशन देता है, डिजिटल डिस्क्रीट बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट जैसे होता है डिस्क्रीट वे में, जीरो या वन के फॉर्म में। और तीसरा होता है दोनों को मर्ज करने के बाद जो हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है। तो कंप्यूटर कार्य करने के आधार पर तीन प्रकार के। ठीक है, अब चलते हैं हम आकार के आधार पर। माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है भाई, माइक्रो कंप्यूटर किसको बोलते हैं, वो कंप्यूटर जो आकार में सबसे छोटा होता है। चाहे फिर अगर मैं एकदम बेसिक में जाऊं तो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है हमारा, है ना, ऑफिस का जो कंप्यूटर है, ये सारा क्या कहलाएगा, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें कुछ बताना है क्या, नहीं। आकार में सबसे छोटा होता है और आपके सामान्य कार्य के लिए ये बना होता है ना भाई, और आपका सामान्य काम बहुत अच्छे से इसमें हो जाता है। ये कहलाता है क्या हमारा, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा आते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। क्लियर है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में बिल्कुल जो हमारे लैब में जो सिस्टम रखा है, बिल्कुल वैसा सिस्टम रहेगा। उसमें बाहर से आप कहीं पर से भी कोई बदलाव नहीं देख पाएंगे। क्लियर है, बट ठीक है, इन कंप्यूटर्स में क्या होता है, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर दिखने में बिल्कुल क्या रहता है, आम कंप्यूटर जैसा रहता है। ठीक है, बिल्कुल आम कंप्यूटर जैसा, लेकिन ठीक है, उसका पावर ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे इसमें एक प्रोसेसर लगाया, उसमें हम क्या लगा दिए, दो लगा दिए। ठीक है, इसमें एक क्या रहेगा, रैम रहेगा, हम उसमें दो रैम लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब उसका जो पावर है क्या होता है, बढ़ जाता है। अब पावर बढ़ाने का फायदा क्या है ये बताइए, जबरदस्ती किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एक की जगह दो लगा देगा, दो की जगह तीन लगा देगा, नहीं ना। ठीक है, उसका कारण बता, जैसे हमारे ऑफिस में भी वो लगा था,
उसका कारण बताता हूं ना क्या होता है। जैसे मैं एक सीपीयू लगा दिया, क्लियर है, बहुत पावरफुल बना दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या किया, एक मॉनिटर, दो मॉनिटर, तीन मॉनिटर, चार मॉनिटर, पांच मॉनिटर और ये छह मॉनिटर, सब में कीबोर्ड माउस, क्लियर है। और सारे कंप्यूटर को एक एक केबल से, ठीक है, क्या किए, जोड़ दिए। कहाँ लाके जोड़ दिए, सीपीयू में, क्लियर है, कहाँ लाके जोड़ दिए, सीपीयू में, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, आपका सीपीयू एक है और कितने कंप्यूटर को चला रहा है वो, ठीक है, छह को। अगर आप और पावरफुल बनाए तो 10 20 कितने भी कंप्यूटर को चला सकते हैं। कई जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे यूजर काम करते हैं, उनको इसी तरीके का कंप्यूटर दिया जाता है। उनके पास सिंगल सीपीयू नहीं होता है, एक सीपीयू सारे लोग जुड़ते हैं और सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो इसका फायदा ये होता है, 10 कंप्यूटर को मेंटेनेंस करेंगे, वो बिगड़ा तो उसको बनाने जाओ, वो बिगड़ा तो उसको बनाने जाओ। और अगर इस तरीके से सिंगल कंप्यूटर है तो इसमें क्या होता है, बिगड़ेगा तो एक ही कंप्यूटर बिगड़ेगा और उसको बनाएंगे तो एक ही बार बनाएंगे। ये इसका क्या रहता है, फायदा रहता है, क्लियर है। आया बात समझ में। जैसे आपके घर में गाड़ी एक है, सब लोग चला रहे हैं, जब बिगड़ेगा तो एक ही गाड़ी को बनाएंगे। अब सबके पास अलग अलग गाड़ी है, तो आज आपकी गाड़ी का चैन खराब हो गया, कभी आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, कभी आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, कष्ट काम लगा ही रहता है, क्लियर है। तो ये क्या है, सिरदर्द हो जाता है ना। तो ये अच्छा चीज है, एक कंप्यूटर जिसमें सारे कंप्यूटर क्या कर दिए हम लोग, जोड़ दिए, बस पावर को बढ़ा दिए। हमारे ऑफिस में भी ऐसे सिस्टम लगा हुआ था, और क्या हुआ, उसका कुछ सामान हमको मिला नहीं मार्केट में, इसके बाद हम लोग हटाया, फिर इंडिविजुअल कंप्यूटर लाए। क्योंकि उस समय हमारे हमारे ऑफिस में 15 दिन तक बच्चों को प्रैक्टिकल करते नहीं बन रहा था, जो सामान मिल ही नहीं रहा था, उसका जो किट खराब हुआ था ना अंदर का, जिसमें इन सब कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक किट लगाना पड़ता है, वो हमको मार्केट में मिल नहीं रहा था, ठीक है। अदरवाइज ये बेस्ट सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत कम हो जाता है इससे, ठीक है। ये आपका क्या है, मिनी कंप्यूटर है, क्लियर है भाई। इसको आते हैं हम लोग वर्क स्टेशन पे। कहाँ पे, वर्क स्टेशन। हाँ, वर्क स्टेशन मेन को एक साथ समझा रहा हूँ ना। वर्क स्टेशन समझना है इसको, वन वर्क स्टेशन, टू वर्क स्टेशन, थ्री वर्क स्टेशन, फोर, क्लियर है। चार वर्क स्टेशन है हमारे, क्लियर है। और ये क्या है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा क्या है, ये वर्क स्टेशन जहाँ पर जो भी काम करेंगे उसका पूरा डाटा कहाँ स्टोर होता है, मेन फ्रेम में। मतलब ये भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जो सबकी जानकारी को स्टोर करके रखता है। और सिर्फ डाटा आके स्टोर नहीं होता है, जब आप डिमांड करेंगे तो आपको डाटा दिखाई भी, मतलब उपलब्ध भी कराता है। जैसे देखिए, आप एटीएम से पैसा निकालिए, बैंक में जाकर पैसा निकालिए, फोन पे से पैसा निकालिए, गूगल पे से पैसा निकालिए, सारा डाटा जाकर कहाँ स्टोर होगा, इस, तो इन सब को हम लोग उसका क्या मान सकते हैं, मान लीजिए क्या आपका बैंक है, ठीक है, फोन पे है, ठीक है, आपका नेट बैंकिंग है, ये आपका क्या है, एटीएम, ठीक है। आप जहां से भी पैसा निकालिए, पूरा डाटा आपके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपके मेन फ्रेम में जाएगा और यहाँ से आपके पैसे को माइनस करेगा। देखो तो बढ़िया होगा ना, आप एटीएम से पैसा निकालिए और बैंक वाले को बताए नहीं, बैंक वाला क्या बोलता है, इसके खाते में 10,000 है, तो चलता क्या, आप खाते से 3,000 पहले से निकलवा लियो, तो फटाक से जैसे आप 3 निकालवाते हैं, यहाँ पे डाटा क्या होता है, 7,000 हो जाता है ना, क्लियर है। तो डाटा को क्या करता है वो, बैलेंस करता है ना, ठीक है। ट्रांजेक्शन जैसे कंप्लीट हुआ, माइनस करना तो माइनस, प्लस करना तो प्लस, कोई आपके खाते में पैसा डाला, ठीक है, तो आपके खाते में पैसा बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और आप कहीं दूर बैठ के आप यहाँ पे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये होते हैं क्या, वर्क स्टेशन, क्लियर है। हाँ, बैलेंस चेक करना है तो करना है, पैसा निकालना है तो निकालना है, कुछ और करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं दूर बैठ के। तो ये सारे जो दूर में जो कंप्यूटर होते हैं ये वर्क स्टेशन कहलाते हैं, और डाटा एक जगह जो स्टोर होता है वो क्या कहलाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। रेलवे रिजर्वेशन में यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप यही होता है, ठीक है। और बताइए, एयरपोर्ट, सॉरी, एयरपोर्ट में टिकटिंग के लिए जो होता है वो भी यही व्यवस्था है, आप कहीं से भी टिकटिंग कर सकते हैं। आज के तो लगभग सारा चीज ऑनलाइन है, पहले हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए वहां जाते थे, आजकल साइट उपलब्ध है,
फटाक से मोबाइल रिचार्ज, पहले मोबाइल रिचार्ज कराना बहुत बड़ा बिजनेस होता था, पता है आपको? ठीक है, मतलब लाइन लगा रहता था दुकान में, है ना? आज के डेट में मेरे ख्याल से रिचार्ज कराना लोग बात बंद ही कर दिए हैं। आपके में रिचार्ज का मान नेट खत्म हो गया, नेट नहीं चल रहा है, आप उससे करा दिए, ठीक है? मान लो एक दिन बचा है, या नेट को क्या करते हैं, स्पीड को स्लो करते हैं, तो हम अपने मोबाइल से कर लेते हैं, होता है ना भाई? तो ये क्या है हमारा, क्या है, वर्क स्टेशन का फायदा, मतलब दूर बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम, ये छोटे कंप्यूटर है और ये मेन कंप्यूटर है। और लास्ट में आता है हमारा क्या, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? आप सभी सुपर कंप्यूटर नहीं देखे हैं, मैं भी नहीं देखा हूँ, नाम सुनते हैं, तिहान है, ठीक है, हमारे यहाँ भुवन, परम, परम सीरीज का हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर चलता है, ठीक है, परम है ना, याद रखिएगा भारत का सुपर कंप्यूटर परम सीरीज में चलता है, ठीक है, और तिहाने वगैरह। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर एग्जाम में बैठने से पहले हमेशा देख के जाना, क्योंकि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर लगातार चेंज होते रहते हैं, लगातार हर 6-6 महीने में, साल भर में, ठीक है। कभी चीन लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर बना लेता है, कभी भारत नहीं बना पाता, अमेरिका, चीन और अमेरिका के बीच लगातार कॉम्पिटिशन चलता है, कभी चीन लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाता है, कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी अमेरिका। क्लियर है? और सुपर कंप्यूटर होता क्या है, तो अरबों खरबों गणना के लिए, है ना, बहुत बड़ी गणना को करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, साइंटिफिक रीजन, बिजनेस पर्पस, इन जगहों पे क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में और बहुत ज्यादा मैं नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई, बहुत बड़े लेवल पे जब उपयोग करना होता है तो क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, आज कंप्यूटर के टाइप्स। क्लियर है? तो अगला हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वो कल देखेंगे, आगे का जो पार्ट है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को? कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है, पक्का? ठीक है।